हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने दो प्रकार की प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरे प्रकार की जो प्रजाति है वो है काकेशियन। उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। काकेशियन प्रजाति। तो देखिए, काकेशियन जो प्रजाति है उसके हम उद्गम स्थान के बारे में हम देखें तो इसका उद्गम स्थान है जो मध्य एशिया है। मध्य एशिया और मध्य एशिया में विकसित होने वाली है सबसे नवीन प्रजाति, मतलब इसका जो विकास है सबसे बाद में हुआ था, इसलिए इसको सबसे नवीन प्रजाति माना जाता है। नवीन प्रजाति, सबसे लास्ट में इस प्रजाति का विकास हुआ था, इसीलिए इसको सबसे नवीन प्रजाति माना जाता है। ठीक है, और इसका विकास हुआ था मध्य एशिया में। उसके बाद हम देखें तो ये जो काकेशियन जो प्रजाति है इसका जो इसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में काकेशस पर्वत के आसपास इस प्रजाति का विकास हुआ। ठीक है, फिर हम इसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें। शारीरिक विशेषताएं तो देखिए, यह जो प्रजाति है इस प्रजाति का जो कद है वो मध्यम होता है, मध्यम कद की होती है। इनके बाल मुलायम होते हैं, बाल मुलायम, और इनकी त्वचा गोरी होती है। त्वचा इनकी गोरी होती है। ठीक है, इनकी त्वचा गोरी होने के कारण इसको श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है काकेशियन प्रजाति। फिर देखिए, इसके भी अन्य उपविभाग किए गए हैं। इसके हम उपविभागों के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला जो उपविभाग है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। पहला है भूमध्य सागरीय प्रजाति। देखिए, यह जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है, जिसमें हम देखें तो दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है। कौन सी है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखें जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के देशों में भी यह प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है आर्मीनाइड प्रजाति। आर्मीनाइड प्रजाति। देखिए, यह जो प्रजाति है इसके भी इस प्रजाति के हम क्षेत्रों के बारे में देखें तो यह टर्की के आर्मानिया, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग, यह टर्की के आर्मानिया और यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है, तथा ईरान में यह प्रजाति निवास करती है। कौन सी है? आर्मीनाइड प्रजाति। यह प्रजाति टर्की के आर्मानिया, उसके बाद यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग और ईरान में यह प्रजाति निवास करती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है नॉर्डिक प्रजाति। अगली है नॉर्डिक प्रजाति।
तो हम इसके निवास स्थान के बारे में देखें तो यह प्रजाति यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के पास, ठीक है, बाल्टिक सागर के पास नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, ब्रिटेन, पोलैंड, ठीक है। और उत्तरी जर्मनी तथा रूस में यह प्रजाति पाई जाती है, और रूस में, ठीक है। नॉर्डिक प्रजाति है जो विशेष रूप से जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के आसपास के क्षेत्र में यह प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा भी हम देखें तो यह प्रजाति नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और रूस में यह प्रजाति पाई जाती है। कौन सी है? अपनी नॉर्डिक प्रजाति। उसके बाद हम देखें अगली जो प्रजाति है वो है अल्पाइन प्रजाति। अगली प्रजाति है अपनी अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति। तो हम अल्पाइन जो प्रजाति है उसके हम विश्व में विस्तार के बारे में देखें तो यह प्रजाति यूरोप महाद्वीप में मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में, यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग में यह जो अल्पाइन प्रजाति है। इसके अलावा जो यूरोप में जो अल्पाइन पर्वत है, अल्पाइन जो पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास यह प्रजाति पाई जाती है। मतलब अल्पाइन जो प्रजाति है वह विशेष रूप से कहाँ मिलेगी? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में यह प्रजाति पाई जाती है और इसके अल्पाइन जो पर्वत श्रृंखला है उस अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के आसपास में यह प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद है पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। पूर्वी बाल्टिक प्रजाति के अब हम विश्व में क्षेत्रों के बारे में देखें तो यह बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है। जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, इन राज्यों में यह प्रजाति पाई जाती है। वो बाल्टिक सागर के आसपास में, बाल्टिक के आसपास के क्षेत्रों में यह प्रजाति जो बाल्टिक प्रजाति है वो पाई जाती है जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड के क्षेत्रों में। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है डेनरिक प्रजाति। अगली है डेनरिक प्रजाति। डेनरिक प्रजाति। देखिए इस प्रजाति के बारे में देखें तो यह जो प्रजाति है स्विट्जरलैंड से यूगोस अल्बानिया तक, स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तथा अल्बानिया में यह प्रजाति निवास करती है। इसके अलावा अल्बानिया में यह जो प्रजाति है निवास करती है। कौन सी है? डेनरिक प्रजाति। कौन से क्षेत्रों में? स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया के क्षेत्रों में और अल्बानिया में मुख्य रूप से यह प्रजाति निवास करती है। उसके बाद देखें पोलिनेशियन प्रजाति। अगली है पोलिनेशियन प्रजाति।
तो देखिए पोलिनेशियन जो प्रजाति है वो विश्व के दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशियन एवं माइक्रोनेशियन द्वीपों में निवास करती है। पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन, पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन जो द्वीप समूह है उन द्वीपों में यह प्रजाति निवास करती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ये द्वीप समूह है। कौन कौन से द्वीप है प्रशांत महासागर के? पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन जो द्वीप है उन द्वीपों में यह प्रजाति निवास करती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है इंडो द्रविड़ प्रजाति। इंडो द्रविड़ प्रजाति। देखिए इंडो द्रविड़ प्रजाति के बारे में हम देखें तो यह जो प्रजाति है, यह प्रजाति भारत के दक्षिणी भाग और श्रीलंका में निवास करती है। दक्षिणी भारत और श्रीलंका में, दक्षिणी भारत और श्रीलंका में निवास करती है। यह प्रजाति कौन सी है? इंडो द्रविड़ प्रजाति, और इसको आर्य प्रजाति भी कहा जाता है। आर्य, इसका एक अन्य नाम भी है आर्य। ठीक है, तो यह इंडो द्रविड़ प्रजातियाँ विशेष रूप से दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में और श्रीलंका में निवास करती है। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है लेप प्रजाति। लेप, तो हम लेप प्रजाति के बारे में देखें तो यह जो प्रजाति है वो यूरोप महाद्वीप में साइबेरिया के उत्तर पूर्वी भाग में, साइबेरिया के उत्तर पूर्वी भाग में है ना, जहाँ पे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में यह जो प्रजाति निवास करती है लेप प्रजाति। इसके अलावा लेप स्कैंडिनेविया है, ये जो प्रजाति है वो टुंड्रा प्रदेश की मुख्य प्रजातियाँ मानी जाती है। तो ये हो गई हमारी जो काकेसाइड है प्रजाति है वो, इसके सारे जो विभाग है वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमारी जो लास्ट प्रजाति है ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, इसके बारे में हम देखते हैं। अगली हमारी है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, देखिए इस प्रजाति के बारे में हम देखें तो इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। यह जो प्रजाति है इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से निवास करते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें तो इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं जिसमें इनके बारे में हम देखें तो मुख्य रूप से देखिए इनकी जो गहरी चॉकलेटी और कत्थई के समान त्वचा का रंग होता है। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? इनकी त्वचा का रंग गहरे कत्थई या चॉकलेटी कलर होता है इनका, मतलब इनका गहरा भूरा रंग होता है। जिनकी त्वचा का जो रंग होता है वो गहरा भूरा या फिर कत्थई कलर का इनका रंग होता है। इनके जो बाल होते हैं वो लहरदार और घुंघराले होते हैं। इनके बाल कैसे होते हैं? लहरदार घुंघराले, लहरदार और घुंघराले इनके बाल होते हैं। इनके चेहरे के बारे में हम देखें तो इनका चेहरा पतला होता है, चेहरा इनका पतला होता है। फिर इसकी हम अन्य शारीरिक विशेषताएं देखिए, जैसे इनके होंठ मोटे और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। इनके होंठ मोटे और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, आगे की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, तो यह है इनकी शारीरिक विशेषताएं।
जिसमें हमने देखा कि इनका जो त्वचा का जो रंग होता है वो गहरे भूरे या फिर कतई चॉकलेट कलर का इनका रंग होता है। इनके बाल लहरदार और घुंघराले होते हैं। उनका चेहरा होता है पतला और होंठ मोटे होते हैं और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये है इनकी शारीरिक विशेषताएं। उसके बाद हम देखें ये जो प्रजाति है वो इसका जो निवास स्थान है ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। तो देखिए यह जो प्रजाति है मध्य एशिया में उत्पन्न विकसित होकर जावा, सेलबीज और तिमोर द्वीपों से होकर ऑस्ट्रेलिया में गई। जावा, सेलबीज और तिमोर द्वीपों से होकर यह जो प्रजाति है ऑस्ट्रेलिया में निवास करने लग गई, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका विकास कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में। यह जो प्रजाति है इसका जो विकास हुआ सबसे पहले मध्य एशिया में, और यह जो प्रजाति है वो जावा, सेलबीज और तिमोर द्वीपों से होती हुई ऑस्ट्रेलिया में निवास करने लग गई, ऑस्ट्रेलिया में चली गई। तो ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। तो आज की वीडियो में हमने जो विश्व की जो प्रमुख जनजाति है उनके जो 2 टॉपिक बचे थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।